हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूं महिंद्रा के शोरूम में, जो कि पीरागढ़ी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ न्यूली लॉन्च्ड महिंद्रा थार रॉक्स के सेकेंड टॉप वेरिएंट का, जिसको कि हम EX5L के नाम से जान रहे हैं। इसके पहले कि मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है रॉक्स थार में। सो गाइज, दिस इज महिंद्रा रॉक्स थार SUV विद अ बोल्ड वाइडर स्टैंस एंड कमांडिंग प्रेजेंस। फर्दर इसमें आपको इन्हांस्ड कंफर्ट, सेफ्टी एंड स्मूथ राइड क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसकी ओवरऑल आउटलुक की बात करूँ तो काफ़ी रॉकिंग लग रही है न्यू थार। पुरानी वाली थार भी लगी हुई, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको सब्सटैंशियल डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं इसके वेरिएंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर महिंद्रा ने इसको 6 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया है, इंक्लूडिंग MX1, MX3, MX5, EX3L, EX5L एंड EX7L। जिस व्हीकल का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है इसका सेकेंड टॉप नॉच वेरिएंट, जिसको कि हम EX5L के नाम से जान रहे हैं। और जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है इसका डीजल ऑटोमेटिक 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन। अब इसके कलर ऑप्शंस की भी बात करते हैं, जिसका आज मैं रिव्यू कर रही हूँ। ये इसका वाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा आपको 6 कलर ऑप्शंस और भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। आपको मैं वो भी बता देती हूँ कौन से कलर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रेड, ब्लैक, डीप फॉरेस्ट, ब्लू, ग्रे एंड सिएना विद ब्लैक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली उसको भी इवैल्यूएट कर सकते हो अगर आप रॉक्स थार खरीदने का प्लान बनाते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। उसके पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बता देती हूँ। इस व्हीकल में महिंद्रा ने अकूस्टिक विंड शील्ड की प्लेसमेंट करी है, तो बाहर की जो एक्सटर्नल नॉइज़ है उसमें आपको रिडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप अच्छे से साउंड म्यूज़िक अंदर एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसके फ्रंट फेशिया को। सबसे पहले तो ये है इसकी बोल्ड एंड मेस्मराइजिंग फ्रंट लुक, काफ़ी शानदार लग रही है। देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो स्टार्ट करेंगे इसके टॉप के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑटो वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह के लुक के साथ। देखते हैं इसके ग्रिल के पैटर्न को, जो कि इसका मेन अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर आपको स्लीक एंड स्टाइलिश ग्रिल देखने को मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट्स यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड कराया है एंड ब्लैक कलर के साथ ही आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। उसके साथ आपको हेडलैम्प का सेटअप कुछ इस तरह के पैटर्न के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको LED में प्रोवाइड कराया गया है। और इसके सराउंडिंग में ही आपको LED में DRL देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसकी हेडलैम्प की बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक हेडलैम्प प्रोवाइड कराए गए हैं अलॉन्ग विथ फॉलो मी होम लैम्प फंक्शन। इसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन आपको LED के साथ ही प्रोवाइड कराए गए हैं। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर LED फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। फर्दर इस व्हीकल में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट में प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो दूसरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्किड प्लेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ग्रे टोन में ये प्रोवाइड कराया गया है। पूरा का पूरा यहाँ पर लुक चेंज कर दिया है महिंद्रा ने। मैं आपको पुरानी वाली थार को दिखाती हूँ तो आप डिफरेंस महसूस कर पाओगे। तो आते हैं उसकी तरफ। तो ये है पुरानी वाली महिंद्रा थार। तो सबसे पहले ग्रिल का पैटर्न आप देखो किस तरह का था। हेडलैम्प के सराउंडिंग में आपको यहाँ पर DRLs देखने को नहीं मिलते थे। आपको DRL की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से कराई जाती थी और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती थी। तो काफ़ी चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सब्सटैंशियल डिफरेंस है। जो न्यू थार है काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली रॉकिंग लग रही है। तो आते हैं उसकी तरफ वापस। यहाँ पर आपको ग्रिल के ऊपर महिंद्रा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, काफ़ी स्मार्ट लग रही है। सो दिस वॉज द फैंटास्टिक फ्रंट प्रोफाइल। दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ द व्हीकल विच अगेन लुक्स वेरी स्मार्ट। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर कर रही है। फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फेंडर में आपको थार रॉक्स की बैजिंग प्रोवाइड कराई गई है क्रोम फिनिश के साथ। अट्रैक्टिव लुक ये डेफिनेटली प्रोवाइड करा दे रही है। उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको फुट स्टेप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, तो इसके थ्रू आप इजीली अंदर जा सकोगे।
ये है इसका ORVM। तो यहाँ पर भी आपको थार की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ये आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर मैं इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो देखने को मिल जाता है, लेकिन फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कराया गया है। डोर हैंडल्स आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ ही देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऊपर जैसे कि मैंने बताया, रूफ आपको ब्लैक कलर में ही सब में देखने को मिल जाएगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बो एक अच्छा लग रहा है और यहाँ पर मेटल फिनिश कंपनी ने प्रोवाइड कराई है। पीछे की अगर मैं डोर हैंडल की बात करूँ तो आपको बॉडी कलर ही प्रोवाइड कराए गए हैं कुछ इस तरह की लुक के साथ। तो व्हाइट कलर में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। पीछे आपको विंडो पैनल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। पीछे वाली रो में पैसेंजर्स बैठेंगे, उनको एक कंफर्ट देखने को मिलेगा बैठ के। यहाँ पर कंपनी ने थार की इमेज इम्बोज करके दिखाई है, अच्छी लग रही है, मस्त। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कैमल की इमेज इम्बोज दिख जाएगी, तो आप इजीली इसको सैंड पे भी राइड कर पाओगे। तो ये है इसके मज़ेदार टायर्स। यहाँ पर आपको 18 इंच में इस वेरिएंट में टायर देखने को मिल जाता है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर मैं इसके टॉप नॉच वेरिएंट की बात करूँ, जो कि इसका AX7 वेरिएंट है, उसमें आपको 19 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल को, तो आते हैं इसके क्लोजर। तो यहाँ पर आपको 255 65 R18 की स्टैंडर्ड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूँ तो ये आपका MRF के द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए हैं। इसके पहले कि मैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ चलूँ, यहाँ पर जो आपको पुरानी वाली थार के कंपैरिजन में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो आपको फुट स्टेप दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेस टू टॉप वेरिएंट सेम ही देखने को मिल जाता है, लेकिन पुरानी वाली थार में आपको वेरिएंट्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पर भी डेविएशन देखने को मिल जाता था। जो क्लैडिंग है इसकी ब्लैक कलर की, आई मस्ट से इट इज़ लुकिंग वेरी स्मार्ट। तो चलिए आप देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। सो दिस इज़ द रियर प्रोफाइल ऑफ रॉक्स थार विच इज़ लुकिंग फैसिनेटिंग, इजंट इट। पुरानी वाली थार की बात करूँ तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन कर दूंगी। एक और डिफरेंस यहाँ पर आपको टायर में देखने को मिलेगा, वो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो पुरानी वाली के जो टायर्स थे वो सीएट के द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए थे, और ये जो टायर्स है जैसे कि मैंने बताया आपका MRF के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। तो क्लोजली दिखा देती हूँ मैं इसके रियर प्रोफाइल को। तो ये है आपकी कंप्लीट लुक। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को 1 by 1। तो स्किड प्लेट की बात करूँ तो अगेन यहाँ पर आपको वही ग्रे टोन ही देखने को मिल जाता है, और पीछे भी आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स कंपनी ऑफर करती है, विच इज़ डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। साथ में आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट करी गई है। तो यहाँ पर आपको इस वाले वेरिएंट में व्हील कवर देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर थार रॉक्स की बैजिंग करी गई है। जो पुरानी वाली थार थी उसमें आपको स्पेयर टायर के लिए कोई भी कवर प्रोवाइड नहीं कराया जाता था। ऊपर यहाँ पर आपको डिफॉगर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की प्लेसमेंट करी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको रियर वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो जो मैं 5th डोर है उसका डोर हैंडल आपको दिखाऊं तो ये आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ ही ऑफर करा गया है। स्प्लिट सेटअप के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर वाला डोर ऊपर की तरफ ओपन होएगा और नीचे वाला स्लाइड करके आप राइट हैंड साइड इसको टर्न कर पाओगे। उसके पहले कि इसके डोर को मैं खोलूं, आपको दिखाती हूँ इसके पीछे के टेल लैंप के सेटअप को। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाती है। ये भी आपको LED में ही प्रोवाइड कराए गए हैं। साथ में यहाँ पर आपको DRLs की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी अलॉन्ग विथ टर्न इंडिकेटर। सब कुछ ही यहाँ पर आपको LED फंक्शन के साथ ही देखने को मिल जाएगा। जो आपकी ओल्ड थार थी उसमें जो रिवर्स पार्किंग लाइट थी वो आपको हैलोजन में ऑफर करी जाती थी, तो वो भी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह की लुक वहाँ पर आपको कंपनी देती थी। तो चलते हैं पुरानी वाली थार की तरफ। तो ये है पुरानी वाली थार का टेल लैम्प का सेटअप। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको कंपनी ऑफर करती थी। आप देख पा रहे होगे क्या डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ अगर मैं इसकी स्पेयर व्हील की बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पर आपको कोई कवर देखने को नहीं मिलता है, और सेंटर में यहाँ पर आपको रियर कैमरा की प्लेसमेंट भी देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ पर आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता था। न्यू थार में आपको पीछे भी कैमरा प्लेस किया गया है, तो मैंने वो नहीं दिखाया था, अब चल के मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्दर जो एक और डिफरेंस है यहाँ पर सेंटर में आपको थार की बैजिंग दिख रही है। न्यू वाले में यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर प्रोवाइड कराया गया है, जो कि आपको LED के साथ प्रोवाइड कराया गया है। पुरानी वाली में आपको कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट करी जाती थी, नॉर्मल बल्ब यानी कि हैलोजन के साथ। एडिशनली अगर मैं इसके फ्यूल टैंक कैप की बात करूं तो वहां पर आपको रिमोट ओपनिंग का भी फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसको यूज़ करके अनलॉक करना पड़ता था। तो आते हैं न्यू थार की तरफ। खोलेंगे इसके डोर को तो कुछ इस तरह से इजीली इसकी ओपनिंग हो गई है। बाहर टायर लगा हुआ है, लेकिन उसके वेट के बावजूद यहाँ पर आपको इजी इसको आप ओपन कर पाओगे।
अगर मैं इसके डोर हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिल जाती है। मैंने कैमरा दिखाना था आपको, रियर में दिखाया नहीं, तो आपको दिखाती हूँ सबसे पहले वो। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से रियर कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, एग्जैक्टली थार रॉक्स की बैजिंग के नीचे। वाइपर मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था। टॉप डोर के लिए यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक ओपनिंग दी गई है, तो इजीली आप इसको खोल पाओगे। तो यहाँ पर कुछ इतनी बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। रियर सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 60:40 का स्प्लिट रेशियो कंपनी ऑफर कर देती है। और उसके साथ अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको एक हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। कैमल यहाँ से भी दिख रहा है भाई। और उसके साथ यहाँ पर आपको एक हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको लगेज नेट भी प्रोवाइड कराएगी है, तो कुछ सामान आप यहाँ पर भी प्लेस आउट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके बूट की स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 644 लीटर्स की स्पेस देखने को मिल जाती है। तो इतना लगेज आप कैरी आउट कर पाओगे। अगर आप इसकी कैपेसिटी को फर्दर इन्हांस करना चाहते हो तो आप रियर सीट्स को फोल्ड कर सकते हो, तब आपकी स्टोरेज और इन्हांस होके अराउंड डबल हो जाएगी। इवन वी हैव सीन द बूट, सो लेट्स क्लोज द 5th डोर। ये है थार की लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट करी गई है। पुरानी वाली थार में जैसे मैंने बताया था वहाँ पर आपको लॉक अनलॉक करनी पड़ती थी, यहाँ पर आपको रिमोट ओपनिंग का फीचर दे दिया गया है। इसका लीवर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब मैं अंदर इंटीरियर को दिखाती हूँ तो आपको मैं वो भी दिखा दूँगी। फर्दर इसके साथ यहाँ पर आपको फेंडर में एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस वाज द एक्सटीरियर ऑफ द कार। अब देख लेते हैं इसके इंटीरियर को। इसके पहले कि मैं कार के अंदर जाऊं, यहाँ पर जो आपको स्पेयर व्हील प्रोवाइड कराया गया है ये आपको स्टिल रिम में देखने को मिल जाएगा इस वेरिएंट में। अगर मैं इसके टॉप नॉच वेरिएंट की बात करूँ जो है AX7, वहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स में ही ये देखने को मिल जाएगा। चलिए खोलेंगे इसके ड्राइवर साइड डोर को एंड देखेंगे इसके पैटर्न को। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको कंपनी ऑफर कर रही है। एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर भी आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी, ब्लैक विथ वाइट, जो कि अच्छी लग रही है। और यहाँ पर आपको थार की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड कराए गए हैं। नीचे की तरफ भी देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो की वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी लॉक का ऑप्शन दिया गया है एंड पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे 1 टच अप एंड डाउन के साथ। उसके साथ यहाँ पर आपको ORVM एडजस्ट करने के लिए लीवर का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया है, तो इसके थ्रू आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं इसकी टच की बात करूँ तो हार्ड टच ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको प्लास्टिक प्रोवाइड कराया गया है। और उसके साथ अगर मैं इसके टॉप नॉच वेरिएंट AX7 जो कि लग्जरियस वेरिएंट है उसकी बात करूँ तो वहाँ पर आपको डोर ट्रिम में भी लेदरेट वर्क देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह की पैटर्न आपको सेंटर में प्रोवाइड कराई गई है। नीचे की तरफ आपको छोटी सी बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। आते हैं इसके ड्राइवर साइड सीट की तरफ। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको कंपनी प्रोवाइड करा रही है। एक्सप्लेन करते हैं इसके एलिमेंट्स को 1 बाय 1। तो यहाँ पर आपको पावर एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इसका टॉप नॉच वेरिएंट है AX7 लग्जरियस, वहाँ पर देखने को मिल जाता है। 6 वे वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन इसमें आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है अलॉन्ग विथ रिक्लाइनिंग एंड स्लाइडेबल फंक्शन। उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको, क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो 2 पैडल्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट करा दी गई है। ऊपर की तरफ हो तो यहाँ पर आपको कुछ टॉगल स्विचेस दिए गए हैं, तो वो आपको मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आपका हेडलाइट एडजस्टर प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स के लिए टॉगल स्विच देखने को मिल जाएगा, हील डिसेंट कंट्रोल, ऑटो ऑफ। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप ओपन करने के लिए स्विच प्रोवाइड कराया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन देखने को मिल जाएगा एंड इस टॉगल स्विच के थ्रू जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसकी इल्यूमिनेशन आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको उसके साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है और सराउंडिंग में यहाँ पर आपको क्रोम रिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये है इसके इंटायर डैशबोर्ड की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में इन डिटेल। स्टार्ट करेंगे इसके अपहॉल्स्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको लेदरेट अपहॉल्स्ट्री ऑफर करी जा रही है। तो MX5 ऑनवर्ड्स आपको लेदर अपहॉल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। पुरानी वाली थार में आपको फैब्रिक में प्रोवाइड कराई जाती थी। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विद दी सेम कलर स्टिचिंग। तो बेज फिनिश यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगी।
दो जो हेडरेस्ट दिए गए हैं फ्रंट में आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। इधर वाला जो आपको आर्मरेस्ट दिया गया है स्लाइडेबल फंक्शन के साथ दिया गया है, अदरवाइज आप कुछ इस तरह से इसको ओपन कर पाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्पेस देखने को मिल जाएगी। फर्दर यहाँ पर आपको फ्रंट में सीट बेल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड बोथ। साथ में यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस दी गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेस दी गई है। साथ में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, यहाँ पर आपको लेदर रैपिंग देखने को मिल जाती है और साइड में यहाँ पर आपको क्रोम एक्सेंट देखने को मिलेगी सराउंडिंग में। यहाँ पर आपको मोड्स दिए गए हैं, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, अदर मोड्स आप यहाँ पर देख पाओगे। आते हैं इसके लेफ्ट हैंड की तरफ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सराउंडिंग में ब्लैक पियानो फिनिश के साथ क्रोम एक्सेंट भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश प्रोवाइड कराई जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा पैसेंजर के लिए, तो इसको आप पकड़ सकते हो जब आप कार के अंदर चढ़ते हो या फिर सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट कराई गई है। तो इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्वीटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो एक स्पीकर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, एक स्पीकर आपको राइट हैंड साइड प्रोवाइड कराया गया है, उसके साथ 2 स्पीकर्स आपको पीछे देखने को मिल जाएंगे। ट्विटर्स की बात करूं तो एक ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ कराई गई है और एक आपको इधर ड्राइवर साइड देखने को मिल जाएगी। आते हैं वापस इसकी तरफ। यहाँ पर आपको जो ग्लो बॉक्स दिया गया है लॉकेबल फीचर के साथ दिया गया है। कुछ इतनी स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो बंद कर देते हैं इसको। सेंटर में यहाँ पर आपको HD इंफोटेनमेंट यूनिट प्रोवाइड कराया गया है। 26.03 सेंटीमीटर का यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, 10.25 इंचेस का। और अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर ये आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड कराया गया है। सेम ही साइज 10.25 इंच का देखने को मिल जाएगा। आते हैं अगेन इसकी तरफ तो यहाँ पर आपको एड्रोनॉक्स कनेक्टिविटी विथ बिल्ट इन एलेक्सा का फीचर भी प्रोवाइड कराया गया है। तो एड्रोनॉक्स कनेक्टिविटी होती क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर आपको एक कनेक्टिविटी के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसके थ्रू आप रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग या फिर रिमोट कंट्रोल जैसे कि लॉक अनलॉक करना व्हीकल को, AC ऑन ऑफ करना, तो सब आप रिमोटली ही कर पाओगे। फर्दर इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले का फीचर देखने को मिल जाएगा। फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल भी प्रोवाइड कराया गया है। और अगर मैं इसके साउंड स्टेजिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये DTS साउंड स्टेजिंग का फीचर दिया गया है, जिसको कि हम डिजिटल थिएटर सिस्टम बोलते हैं। तो उसके थ्रू जो आपकी साउंड है वो इनहांस हो जाएगी। अगर मैं इसकी म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर महिंद्रा का इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम ही प्रोवाइड कराया गया है। लेकिन अगर आप इसके टॉप नॉच वेरिएंट के लिए जाते हो AX7L तो वहाँ पर आपको हारमन कार्डन का स्पीकर सिस्टम देखने को मिल जाता है। नीचे उसके टॉगल स्विचेस दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पर आपको 2 AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और साथ में कुछ इस तरह की टेक्सचर फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको मैनुअल AC कंट्रोल प्रोवाइड कराया गया है और उससे रिलेटेड टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाएंगे जो कि अगेन आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके नीचे यहाँ पर अगेन आपको कुछ टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको क्विकली ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो को ड्राइवर साइड पैसेंजर एयर बैग है उसका ये इंडिकेशन बटन है। तो ऑन के लिए यहाँ पर इंडिकेट करेगा, ऑफ के लिए यहाँ पर आपको इंडिकेशन देखने को मिल जाएगी। सेंटर में यहाँ पर आपको हजार्ड का बटन दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको ड्राइव मोड का ऑप्शन दिया गया है। तो इस कार में आपको 2 ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जिप एंड जूम। ये जो ड्राइव मोड्स है आपको इस वेरिएंट में प्रोवाइड कराए गए हैं सिटी ड्राइव के लिए। अगर मैं इसके टॉप नॉच वेरिएंट की बात करूं तो वहां पर आपको ये ड्राइव मोड्स नहीं देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको टेरेन ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाएंगे, सैंड, स्नो एंड मड। उसके नीचे आके भी देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, A एंड C टाइप। उसके साथ यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेंटर कंसोल मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो आ जाते हैं अब इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ। तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील कुछ इस लुक के साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड कराया गया है। सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स एंड कॉलिंग कंट्रोल्स प्रोवाइड कराए गए हैं। साथ में यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर देखने को मिल जाएगा। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड करा दिया गया है और यहाँ पर आपको MID का ऑप्शन दिया गया है। तो इसके थ्रू आप अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल की स्क्रीन टॉगल कर सकते हो।
लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके पहले कि मैं इसकी सेफ्टी के बारे में डिस्कस करूं, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बता देती हूँ स्टीयरिंग व्हील के फंक्शनैलिटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको टिल्ट फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। फर्दर मैंने यहाँ पर आपको एक टॉगल स्विच दिखाया था जिससे आप अपनी फ्यूल टैंक कैप को ओपन कर सकते हो। आई होप आप स्क्रीन पे विटनेस कर पा रहे होगे। तो इसकी जो कैपेसिटी है फ्यूल टैंक कैप की वो है 57 लीटर्स। यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट करी गई है, दोनों साइड आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसकी IRVM की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये ऑटो डिमिंग IRVM ऑफर करा गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी अलॉन्ग विद टिकट होल्डर। लेफ्ट हैंड साइड भी आपको सनवाइजर प्रोवाइड कराया गया है एक वैनिटी मिरर के साथ। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूं तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सेंटर में यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर प्रोवाइड करा दिया गया है। LED में आपको यहाँ पर लाइट्स देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको एक टॉगल स्विच दिया गया है जो कि इसकी सिंगल पेन सनरूफ का प्रोवाइड कराया गया है। तो कुछ इस तरह से आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। देख लेते हैं इसकी की को। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इस तरफ आपको महिंद्रा का लोगो प्रोवाइड कराया गया है एंड देन लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसके थ्रू आप अपनी की को फ्लिप कर सकते हो कुछ इस तरह से और इसी के थ्रू आप इसको बंद भी कर पाओगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हेडरूम के बारे में। तो यहाँ पर आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा। रेस्ट यू कैन इवैल्यूएट इट एज पर योर हाइट। देख लेंगे इसके रियर डोर को। तो खोलेंगे इसको तो पीछे की अगर मैं रियर सीट्स की बात करूं तो कुछ इस तरह की लुक देखने को मिल जाएगी। अंदर चल के मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके पहले मैं आपको इसके रियर डोर का पैटर्न भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा जो कि मैं क्विकली एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर तो आप कुछ सामान प्लेस कर सकते हो जैसे कि की वगैरह ही आप यहाँ पर प्लेस कर पाओगे। यहाँ पर आपको सिंगल विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और बॉटल होल्डर कुछ छोटी सी इतने साइज में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। रियर में आपको कुछ इस तरह की सीट का पैटर्न देखने को मिल जाता है। 3 लोग यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंपनी फैमिली पैकेज भी प्रोवाइड करा दे रही है। तो 2 एडल्ट और एक बच्चा यहाँ पर इजीली बैठ पाएगा। उसके साथ यहाँ पर 2 जो हेडरेस्ट दिए गए आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाएंगे। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट का भी फीचर दे दिया गया है। तो पुरानी वाली थार में ऑब्वियस है कि नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा था। साथ में आपको 2 कप होल्डर की स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है और साथ में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाती है कोट हैंगर के साथ और उसके साथ यहाँ पर आपको एक लाइट प्रोवाइड कराएगी जो कि आपको LED के साथ ही देखने को मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड आपको एक ग्रैब हैंडल प्रोवाइड कराया गया है। ड्राइवर साइड कुछ भी देखने को नहीं मिलता है एंड राइट हैंड साइड भी आपको ग्रैब हैंडल के साथ एक कोट हैंगर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको LED में लाइट देखने को मिल जाएगी। स्पीकर्स मैंने पहले ही दिखा दिए थे। जो पुरानी वाली थार थी वहाँ पर आपको सेंटर में स्पीकर्स देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर आपकी स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो भी डिफर हो गई है। तो सिंगल पेन सनरूफ आप यहाँ से अच्छे से देख पा रहे होगे। तो देख लीजिए। देख लेते हैं इसके रियर AC वेंट को। तो यहाँ पर आपको 2 रियर AC वेंट की प्लेसमेंट करी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। यहाँ पर आपको USB पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा C टाइप। तो आप अपना फ़ोन वगैरह यहाँ पर चार्ज करते हो तो उसको यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। बैक सीट पॉकेट मैगजीन होल्डर यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है को ड्राइवर साइड। इनफैक्ट आपको ड्राइवर साइड भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके लेग स्पेस एंड नी रूम की। तो यहाँ पर आपको अभी इतना बफर देखने को मिल रहा होगा क्योंकि जो फ्रंट सीट है मैंने पूरी पीछे एडजस्ट कर रखी है। अदरवाइज डेफिनेटली आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो। अगर मैं इसकी अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी ये कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। सो अलॉन्ग विथ सिंगल पेन सनरूफ ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक विच इज लुकिंग अमेजिंग। चलिए बात कर लेते हैं इसके वाटर वेडिंग डेप्थ के बारे में। तो यहाँ पर 650 mm की डेप्थ में आप पानी से अपने व्हीकल को इजीली एंड सेफली क्रॉस कर पाओगे विदाउट अपने इंजन या क्रिटिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक सिस्टम को डैमेज किए हुए। सो गाइज अभी AX7L वेरिएंट भी यहाँ पर अवेलेबल था तो मैंने सोचा उसके जो एडिशनल फीचर्स यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है आपको मैं वो भी बता दूँ। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उस वाले वेरिएंट में आपको क्या एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जो पहला डिफरेंस है वो है इसके टायर साइज को लेकर। तो यहाँ पर आपको कंपनी 19 इंच का टायर ऑफर कर रही है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स ही देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 255/60 R19 का
प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसकी स्पेयर व्हील की बात करूं तो ये भी आपको एलॉय व्हील्स के साथ ही देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको कवर देखने को नहीं मिलेगा जो AX5 वेरिएंट में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। फर्दर इस वाले वेरिएंट में आपको सराउंड व्यू कैमरा प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी अलॉन्ग विथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। तो फ्रंट में यहाँ पर कैमरा की प्लेसमेंट करी गई है और आपको ORVM के नीचे भी कैमरास की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह के लुक के साथ। यहाँ पर जो आपको ड्राइवर साइड सीट प्रोवाइड कराई गई है, यहाँ पर आपको पावर्ड एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है 6-वे ऑप्शन के साथ। फर्दर इस वाले वेरिएंट में आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाएगी। जो AX5 वेरिएंट था उसमें आपने देख लिया होगा सिंगल पेन सनरूफ ही आपको देखने को मिलेगा। फर्दर इस वेरिएंट में आपको टोटल 9 स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। AX5 में आपको 6 स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। उसकी प्लेसमेंट किस तरह से कराई गई है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो फ्रंट डोर्स है वहाँ पर आपको 2 ट्वीटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। एक सबवूफर की प्लेसमेंट करी गई है जो कि आपको पीछे बूट के साइड देखने को मिलेगी, और इसके अलावा आपको 6 स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि आपको चारों डोर्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी ऑन द 4 डोर्स, और इसके अलावा आपको 2 स्पीकर्स की प्लेसमेंट पीछे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत ही साउंड क्वालिटी का प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हारमन कार्डन के द्वारा स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। फर्दर जो इसका ये टॉप नॉच वेरिएंट है, यहाँ पर आपको जो दोनों फ्रंट सीट्स ऑफर करी गई है को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड, ये आपको वेंटिलेटेड देखने को मिल जाती है। आपको ORVM में भी एक डेविएशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ पावर फोल्डेबल का भी ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा रही है, तो उसका लीवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके थ्रू आप उसको एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हो। फर्दर इस वाले वेरिएंट में आपको डोर ट्रिम पे भी लेदरेट वर्क देखने को मिल जाएगा। जो इसका AX5 वेरिएंट था वहाँ पर आपको प्लास्टिक टच ही प्रोवाइड कराया जाता है, तो हार्ड एंड सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको लेदर टच कंपनी प्रोवाइड करा दे रही है। फर्दर इस कार की मैं बात करूँ तो जो इसका साउंड सिस्टम है, यहाँ पर आपको DTS का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। हारमन कार्डन का स्पीकर मिल रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी आपको प्रोवाइड करा दे रही है। इसके ग्लो बॉक्स में भी आपको डेविएशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लॉक का फीचर नहीं दिया गया है। खोलते हैं इसको, तो इसमें आपको कूलिंग फंक्शनैलिटी भी देखने को मिल जाएगी जो कि AX5 में ऑफर नहीं करी गई है। चलिए अब बूट की तरफ चलते हैं एंड दिखाते हैं इसके सबवूफर। तो यहाँ पर आपको बूट में सबवूफर की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी बाय हारमन कार्डन। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी के बारे में। तो अगर मैं महिंद्रा थार रॉक्स की बात करूं तो इसकी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग तो अभी नहीं हुई है, लेकिन इसमें आपको ABS विद EBD, ESP, TPMS, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट वार्निंग, हील होल्ड कंट्रोल, हील डिसेंट कंट्रोल, फर्दर BLD ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। फर्दर इसमें आपको ADAS का फीचर भी प्रोवाइड कराया गया है जो कि लेवल 2 का प्रोवाइड कराया गया है। तो इसमें आपको उसके फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो कि ऑटोमेटिक वेरिएंट में ऑफर करा गया है डीजल वर्जन में। इसके साथ आपको लेन असिस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसको कि हम लेन कीप असिस्ट भी बोलते हैं। हाई बीम असिस्ट का फीचर देखने को मिल जाएगा। ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया था कि ADAS का फीचर अगर होता है किसी व्हीकल में तो प्लीज आप उसको एक्सप्लेन कर देना, तो आज मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ADAS का मतलब होता है एडेप्टिव ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। तो यहाँ पर आपको एक असिस्ट प्रोवाइड कराती है टेक्नोलॉजी जब आप कार को ड्राइव करते हो, ताकि आप इसको सेफली ड्राइव कर सको। तो ये आपकी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करती है, कुछ फैटल इंजरी ना हो या फिर ह्यूमन लॉस ना हो, तो वहां पर आपको ये सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। इस कार में आपको ADAS लेवल 2 का फीचर ऑफर करा गया है। तो ADAS लेवल 2 क्या होता है, इसमें आपको पार्शियल ड्राइविंग ऑटोमेशन देखने को मिल जाती है, जो कि आपको सेवरल टास्क पैरेलली करने के लिए असिस्ट करती है जो भी कार को ड्राइव करता है, जैसे कि स्टीयरिंग, ब्रेकिंग, एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर भी आपको एक सेफ्टी फीचर एडिशनल देखने को मिल जाता है, क्योंकि पार्शियल ऑटोमेशन आपको प्रोवाइड कराया गया है। लेकिन ऑफ कोर्स ड्राइवर को यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इस कार में मैंने आपको जो फीचर्स ऑफर करे जा रहे हैं एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको लेन डिपार्चर वार्निंग का फीचर भी देखने को मिल जाएगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि 111.9 किलोवाट की पावर एंड 330 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो अराउंड 12 to 15 की माइलेज देखने को मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ओनर रिव्यू आता है तो आपको एग्जैक्ट माइलेज वहां से पता लग जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अगर मैं इसके एक शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 18,99,000 रुपए, दैट इज 18,99,000 रुपीज। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।